हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करेंगे ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पे भगवान की मूर्ति मूर्ति नहीं बल्कि उसमें असली भगवान बसते हैं। यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई है बल्कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। जी हाँ, बात करते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर के रहस्य के बारे में। यह मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है और यह वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बात करते हैं बालाजी के मंदिर के बारे में। यह मंदिर की मूर्ति जो है वो किसी ने नहीं बनाई है। इस मंदिर की मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं तराशा है। यह मूर्ति अपने आप भगवान की मूर्ति जो है वो यहाँ पे स्थापित हुई है, किसी ने नहीं बनाई है और ना ही किसी ने इस मूर्ति की स्थापना की है। और माना जाता है कि इस मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल हैं जो कभी भी उलझते नहीं हैं। यहाँ पर लोग अपने केश दान करते हैं। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी इच्छा मांगते हैं। माना जाता है कि यहाँ मांगने वाली हर इच्छा पूरी होती है और जैसे ही लोगों की इच्छा पूरी होती है लोग अपने केश दान करते हैं और यहाँ पे मुंडन करवाते हैं। मान्यता के अनुसार लगभग 20,000 लोग यहाँ पे केश दान करते हैं। विष्णु जी की मूर्ति की जो है ठुड्डी पर चोट लगी हुई है। यहाँ पे एक तरफ मंदिर के देखा जाए तो एक छड़ी देखने को मिलती है। उस छड़ी से माना जाता है कि विष्णु भगवान जी जब बचपन में थे तो उनकी पिटाई हुई थी और जिस कारण उनको ठुड्डी पे चोट लगी है। और इसी तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हर शुक्रवार को विष्णु जी की मूर्ति पे ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। और विष्णु जी की मूर्ति जो है वो इस ध्यान से सुने तो हमें उसमें समुद्री लहरों की आवाज़ आती है। मूर्ति हमेशा नम रहती है। विष्णु जी की मंदिर में 3 लाख लड्डू रोजाना भोग के लिए बनते हैं। मंदिर से थोड़ा दूर जाके 23 किलोमीटर एक गांव स्थित है। उस गांव का पता किसी को नहीं है और ना ही कोई बाहर का आदमी उस गांव में जा सकता है। माना जाता है कि वहाँ ही गांव के लोगों द्वारा फूल मक्खन लाकर इस मंदिर की जो है भोग लगता है और इस मंदिर के बालाजी का श्रृंगार किया जाता है। बालाजी की मूर्ति में जो है वो लक्ष्मी माँ का वास है, इसीलिए बालाजी का जब श्रृंगार किया जाता है तो बालाजी के निचले हिस्से में धोती लगाई जाती है और ऊपर से लक्ष्मी जी का साड़ी के साथ श्रृंगार किया जाता है। जब बालाजी को चंदन का लेप लगाया जाता है और अगले दिन जैसे ही लेप को हटाने लगते हैं तो हृदय की तरफ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने आप दिखाई देने लगती है। बालाजी के मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ एक दीपक जलता है जो निरंतर बिना घी के और बिना ही किसी जोत के जलता है। यह दीपक निरंतर जलता रहता है। बालाजी की मूर्ति को अगर गर्भगृह में से देखा जाए तो वो मध्य में दिखाई देती है और अगर आप सामने से देखेंगे तो वो मूर्ति आपको दक्षिण भाग में दिखाई देगी। बालाजी का श्रृंगार बहुत ही मनमाहन मनमोहक होता है। जैसे ही बालाजी को देखोगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे। बालाजी की मूर्ति पर जो है वो कपूरन को इस तरह से चढ़ाया जाता है कि उसका कोई असर नहीं होता। कपूरन को कहीं और मंदिर में चढ़ाया जाता है वो चिटक जाता है, टूट जाता है, लेकिन बालाजी की मूर्ति पर जैसे कपूरन चढ़ाया जाता है उसका कोई भी असर नहीं होता। सभी मंदिरों की तरह बालाजी की मंदिर में भी तुलसी पत्तर से आरती की जाती है, लेकिन वो तुलसी पत्तर किसी को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। जैसे ही आरती होती है वो तुलसी पत्तर वहाँ के ही आंगन में स्थित एक कुएं में फेंक दिया जाता है। यहाँ बालाजी की मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि मूर्ति हमेशा ही नम रहती है, लेकिन इस मूर्ति के नम होने का रहस्य किसी को भी पता नहीं लगा है। और दूसरी बात दोस्तों कि जब भी इस मूर्ति की पूजा की जाती है फूल चढ़ाए जाते हैं और फूलों को जैसे ही अगले दिन उतारा जाता है तो वो फूल माता विष्णु जी की मूर्ति के पिछली तरफ को फेंके जाते हैं। माना जाता है कि इन फूलों को देखते नहीं है, इनको देखना अपशगुन होता है। यह मूर्ति किसी चिकने पत्थर की बनी है, लेकिन जब आप इस मूर्ति को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये जीवित विष्णु भगवान जी हैं। बालाजी की मूर्ति का तापमान हमेशा ही 110 डिग्री हाइट तक रहता है। प्रतिमा को इतना पसीना आता है कि पुजारियों को बार बार इस पसीने को पोंछना पड़ता है। दुनिया के सभी धनवान मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है बालाजी, लेकिन धनवान माना जाता है, लेकिन मंदिर के देवता जो बालाजी है वो बहुत ही गरीब माने जाते हैं। अब इस मंदिर के देवता गरीब क्यों माने जाते हैं इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस मंदिर के देवता को गरीब क्यों माना जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्द इस रहस्य को लेके आऊँ कि बालाजी के मंदिर के देवता को गरीब क्यों माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने फिर से नई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।